the main tax proposals will be presented in the regular budget. संतुष्टि माने जब अच्छा दिखाई पड़ रहा है तो संतुष्टि तो उसके बाद ये तो है ही। वैसे तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मोदी सरकार इतना कुछ कर देगी। बेटर है हम लोग के लिए। बजट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। किसानों को भी राहत मिलेगी। मेरे साथ गुरप्रीत जी हैं और आज मोदी सरकार ने बजट पेश किया है, उसमें नौकरी पेशा लोगों के बारे में जो है बहुत कुछ दिया गया है। तो हम गुरप्रीत जी से बात करेंगे और जानेंगे कि इनको कैसा लगा बजट। आपको गुरप्रीत जी कैसा लगा बजट? वैसे तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मोदी सरकार इतना कुछ कर देगी, मगर मुझे लगा ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख तक का क्या कहते हैं एग्जामेशन मिलेगा, मगर जब पता लगा कि ये तो 5 लाख तक का है तो मतलब बिल्कुल ही मज़ा आ गया कि मतलब काफ़ी अच्छा है कि अब हमारा जो है थोड़ी बचत होगी। आगे फ्यूचर में भी ये है कि लग रहा है कि हाँ जी कुछ आसार हैं मतलब आगे सर्वाइव करने के, ये ऐसा लगता है। ये बताइए बजट में किसानों के भी बारे में बात की गई है और जो है किसानों को भी सरकार जो है एक मुश्त रकम देने के खाते में देगी। जो किसान परेशान है, जिनकी फसल बर्बाद हो गई है, उनको भी दिया जा रहा है। तो ये कैसा रहेगा? देखो जो किसान है वो देश का अन्नदाता है। अगर रात को और दिन में अगर 24 घंटे वो अपनी ड्यूटी नहीं करेगा खेत में तो हम तो लोग तो सब ऐसे भूखे रहेंगे। तो किसानों के प्रति तो ये है कि देश में सबसे पहले उनके लिए कार्य होना चाहिए, किसानों के लिए। किसानों के बाद फिर जवानों का भी देखना चाहिए सरकार को, जो हमारे जो सीमा पे जवान खड़े हैं। यही किसान जय जवान जय किसान का जो शास्त्री जी ने नारा दिया है, ये एकदम सटीक दिया और मोदी सरकार अब कर रही है इसमें। हाँ, ये बजट में ये भी प्रावधान किया गया है कि जो आरक्षण दी है सरकार ने, जो गरीब हैं, जो सवर्ण हैं, हाँ सवर्णों को दिया है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? वैसे काफ़ी अच्छा है करा है, क्योंकि अब मैं जैसे बाहर किसी दूसरी जगह पे जैसे ठेले वगैरह पे खाना खाता था मैं, तो वहाँ पे देखता था कि मतलब वो हैं सवर्ण मगर बेचारे वो घुट घुट के जी रहे हैं वो। हाँ, चूँकि आर्थिक तंगी है। हाँ। आर्थिक तंगी की वो है ना, ऊपर नीचे बैलेंस सही नहीं बना हुआ था। तो ये है कि अब उसे थोड़ा होगा कि हाँ जी जो है सवर्ण है, जो पिछड़े लोग हैं, उनको भी अब मौका मिलेगा कि हम आगे तरक्की कर सकते हैं। तो ये है कि अब अच्छा है काफ़ी कि उन्हें आरक्षण मिल गया उन्हें। और किसानों की सरकार ने बात की है और किसानों के लिए जो है किसान क्रेडिट कार्ड और किसानों जो आपदा में जो अगर उनकी फसल बर्बाद होती है तो जो ब्याज होगा बैंकों का, उसमें भी छूट दी है। तो ये कैसा लगेगा? काफ़ी अच्छा है क्योंकि किसान तो जैसे हम देखते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं, मतलब काफ़ी उन पर बुरा, काफ़ी लोग कर्ज की वजह से दबाव में रहे और आत्महत्या में रहते हैं। तो ये है कि अब किसानों को ये है कि सबसे पहला तो काम तो किसानों के लिए होना चाहिए था और सरकार ने किया, तो काफ़ी अच्छा है कि अब किसानों को भी राहत मिलेगी। तो अब अच्छा है कि किसान अब फलेगा फूलेगा तो देश भी तरक्की करेगा, हरियाली आएगी हर जगह। और एक और चीज़ कि आप युवा हैं और ग्रेजुएटी तो आप समझ ही रहे होंगे कि हाँ, तो ग्रेजुएटी जो है 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई। तो इससे युवा वर्ग को खुशी है कि नहीं है? बहुत खुशी है जी, बहुत खुशी है, मज़ा आ गया। बढ़िया काम कर दिया मोदी जी ने। हाँ, बढ़िया काम कर दिया। ये एक और चीज़ भी घोषणा की है कि किसानों को जो फसल है, जो नकदी फसलें हैं या जो पुरानी फसलें रबी खरीफ की जो फसलें हैं, उस पर सरकार ने MSP जो है बढ़ाई है 22 फसलों पे। हाँ, 22 फसलों पे बढ़ाई है। तो क्या ये भी एक किसानों के लिए फ़ायदा पहुँचाएगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि पहले किसानों को इतनी MSP नहीं मिलती थी। अब ये कि किसानों को अगर MSP मिलेगी तो उन्हें कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, कर्ज की नौबत ही नहीं आएगी। तो ये है कि किसानों का सही रहेगा कि अब उन्हें ना ज़्यादा कर्ज में डूबेंगे भी नहीं और क्या कहते हैं उनका काम भी इजीली हो जाएगा उनका। तो अब ये है कि किसान अब अच्छा हो जाएगा आने वाले टाइम में। जैसे देखते हैं ना कि बाहर कनाडा अमेरिका जैसे देशों में वहाँ पे जो किसान, वहाँ पे कोई गरीब नहीं दिखता। अब ये कि अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, तो अभी वो भी दिन आएंगे कि हमारा कनाडा अमेरिका जैसे भी उनसे भी आगे देश जाएगा। और कृषि क्षेत्र में तो हमारा देश वैसे ही बहुत आगे है, बस थोड़ा किसानों की बदहाली है, मगर उसे भी टाइम लेते हो जाएगा, काम सुधर जाएंगे वो। एक और चीज़, देश में जो खून पसीना बहाने की बात है या देश के प्रति जान देने की बात है या सेना में जो जाने की बात है, उसमें सरदारों की एक अहम भूमिका रही है। सरकार ने जो है इस बार जो है 3 लाख करोड़ का बजट किया है
कि जो है चीन है, पाकिस्तान है और भी जो देश हैं, या जो सेना के OROP का मामला है, या जो और भी चीज़ें, हाँ, 1 रैंक पेंशन, तो ये क्या ये रक्षा बजट इतना बड़ा किया गया है, इससे भी कुछ फ़ायदा मिलेगा, सैनिकों को भी मिलेगा? देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि किसान जय जवान जय किसान। किसान का सर उन्होंने कर दिया, काफ़ी भलाई के काम करे उन्होंने, अब जवान की भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर जवानी सीमा से हटा देंगे जवान को तो सारे दुश्मन तो यहीं घुस जाएंगे, हमें ख़त्म कर देंगे वो। तो फिर यही किसान जवानों के लिए भी करना चाहिए। अब इन्होंने जो करा है बहुत अच्छा करा है, काफ़ी जवानों के लिए है। ये एक और चीज़ है, और चीज़ बताइए सरकार, आप भी देखे होंगे कि जो है इनकम टैक्स रिटर्न भरने में काफ़ी तकलीफ होती थी, सिस्टम की जो है ये सरकार ने ये बजट में ये प्रावधान किया कि 24 घंटे के अंदर जो है उसको समस्या को दूर किया जाए। इसको आप कैसे देखते हैं? आपने वैसे सही कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने में काफ़ी दिक्कतें आती थी, साइट भी कभी स्लो चलती थी। तो अब ये है कि अब धीरे धीरे सरकार ने ये कदम भी उठाए हैं, तो काफ़ी मतलब युवा वर्ग को और भी जो नौकर पेशी हैं या फिर और भी कई तबके के जो वर्ग हैं उन्हें काफ़ी अच्छा मतलब प्रोत्साहन मिलेगा और क्या कहते हैं काफ़ी सहूलियत होगी उन्हें। विपक्ष ने कहा कि काला धन और GST जो है जिसकी वजह से जो है सरकार अर्थव्यवस्था हिल गई और जो है क्या कहते हैं कि जो है समस्या उत्पन्न हो गई। लेकिन इस बार अभी बजट पेश करते वक्त पीयूष गोयल ने कहा कि इससे जो है कम से कम 80,000 करोड़ रुपया सरकारी खजाना में आए हैं जो और जगह विकास में लगाए जा सकते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, नोटबंदी और जो GST हुई है, कभी भी आप छोटा सा भी चेंज करें अपने घर में, अगर टेबल इधर से उधर करेंगे तो भी उसमें दिक्कत आएगी कि पहले टेबल वहाँ थी अब वहाँ जाना पड़ रहा है सामान रखने के लिए। तो यही है कि अब ये वो थोड़ा बड़े लेवल पे था तो लोगों को ज़्यादा दिक्कत हुई, मगर ये है कि जो पहले जो खजाने भरे हुए थे लोगों के वो बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। हाँ, तो अब सभी लोग टैक्स के दायरे में। हाँ, टैक्स के मैं ये देख रहा हूँ कि जो छोटी छोटी दुकानें हैं वो भी पहले GST में रजिस्ट्रेशन नहीं था उनका, अब उनका भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। वो भी समस्या में डरे हुए हैं कि कहीं पकड़ ना। हाँ, तभी वो करवा रहे हैं। तो अब ये है कि टैक्स खट्टा होगा तो देश के विकास के कार्यों में वो लगेगा वो। तो समस्या ये है कि जवानों की भी सॉल्व होगी और क्या कहते हैं किसानों की भी, सबकी नौकरी पेशा वालों के लिए भी और अच्छा होगा। अब जब नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, सड़कें बनेगी उस टैक्स के पैसे, तो हम जैसे पुल बनेंगे, हाँ, बनेंगे, रेलवे बनेंगे, तो हम जैसे को भी नौकरी को और मौका मिलेगा आगे, मतलब फ्यूचर में काफ़ी हम युवाओं के लिए भी बेहतरी का मौका है उसमें। अब अंत में मैं ये गुरमीत जी पूछूंगा कि आपको ऑल ओवर कहा जाए तो क्या लग रहा है 2019 में मोदी जी फिर दोबारा वापस आ पाएंगे और ये बजट एक शानदार बजट कहा जाएगा? इससे पहले तो बजट से पहले मुझे नहीं लग रहा था कि मोदी जी आ पाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से मोदी जी पे काफ़ी चीज़ें हावी हो गई थी, मगर जब मोदी जी ने लाल बॉल में छक्का मारा है तो मतलब ये लग रहा है कि अब मोदी जी के आसार लग रहे हैं। परसेंट जो लगता है ना एक्सपेक्टेशन, अब वो उनकी बढ़ गई है, बढ़ गई। हाँ, बढ़ गई है। तो लग रहा है 2019 में वापसी करेंगे? हो है 70 to 80% तो लग रहा है कि हो जाएगी उनकी वापसी। और ये ऑल ओवर बजट सबसे बेहतरीन बजट अब तक सुना ही नहीं ऐसा कोई बजट। हाँ, ये तो है, ये तो ओपन चीज़ है, ओपन चीज़ है। हाँ। आपको लग रहा है कि ये इस बजट से आपको भी संतुष्टि मिली होगी? संतुष्टि माने जब अच्छा दिखाई पड़ रहा है तो संतुष्टि तो उसके बाद ये तो है ही। नहीं, जैसे कहा जा रहा था कि किसानों को जो है 6,000 रुपया खाते में सरकार डालेगी, एक तरह से अगर उनकी फसल जो है नुकसान होती है तो भी उनको फ़ायदा मिलेगा। सफिशिएंट तो उनके लिए नहीं है अभी, सफिशिएंट नहीं है, कुछ हद तक हुआ, कुछ हद तक किसानों, हाँ, तो किसानों का को ना कुछ है, कहाँ के एक तो रिलीफ मिल गई है उन लोगों को, किसानों को थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है। हाँ, मिला है, ये तो है ही। और अभी सरकार ने जो है जो पहले 2.5 लाख रुपए जो है इनका जस्ट दुना, तो आश्चर्य की बात हो गई कि माने दूना कर दिया गया, ये तो आश्चर्य की बात हो गई। नहीं, मिडिल क्लास में ये भी कहा गया है कि जिनकी सैलरी 15,000 है और जिनकी 21,000 है उनको भी सरकार बोनस देने का काम करे। हाँ, कुछ कर रही है। हाँ, इसीलिए कहे सब देखे नहीं है, तो इसीलिए विशेष क्या कहें इस पर। नहीं, एक ऑल ओवर जो आखिर जन तो हम कहिए देखिए ठीक है, बस हो गया, और देखेंगे तो कुछ कहेंगे, अभी नहीं। महिलाओं को भी इसमें जो उज्ज्वला योजना चाहे और भी जो योजना है उनके बारे में इसीलिए नहीं कह रहे हैं कि अभी सब देखे नहीं है,
तो सब देखे। एक तरह से आपको लग रहा है कि एक संतुलित क्लास जो हम देखे उसमें यही हुआ। जो आप देखे हैं वो बताइए। हाँ तो वही देखे हैं, थोड़ा सा देखे हैं, उसमें मैंने यही है कि ठीक। तो क्या क्या उसमें से जो आप देखे हैं तो उसके हिसाब से देखिए, महिला वाला जो कह रहे हैं, चाहे जो है 5 लाख हुआ, चाहे ये सब हुआ है, इतना देखे। तो इसमें फायदा है आपको। अरे वो तो रिलीफ मिले किया उनको फायदा, तो अब इसके बाद भविष्य बताएगा, लेकिन मैंने है ठीक। दो तीन क्वेश्चन जो है बजट से इतर भी पूछ लें। क्या लगता है ये इस बजट से 2019 का जो गेम है मास्टर प्लान जो मोदी सरकार का दोबारा वापस आ पाएगी? अच्छा, ये तो हम अभी नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे। नहीं, एक आम जो मान लीजिए कि अभी लोगों के विषय में जो ये आउट ऑफ संगठन जो बन रहा है और सब हो रहा है, तो क्या संगठन में तो अपने आप में जो है किसी के विचार जो है किसी से मिल ही नहीं रहे हैं, तो वो संगठन कैसे हो गया, गठबंधन कैसे? अच्छा, तो ये तो आप कह रहे हैं, और देखिए कितना सक्सेस होता है। क्या लग रहा है जो यूपी में गठबंधन हुआ है वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा देगा क्या इस बजट के बाद? ना, ये तो हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, ये नुकसान पहुंचा देगा कि मान लीजिए होगा तो मोदी सरकार को फायदा हो जाए उससे, तो ये तो अभी एक तरह से आप मान रहे हैं कि मोदी सरकार का ये बजट जो है मोदी सरकार के लिए अच्छा है। हाँ, मास्टर किसानों के लिए अच्छा है, जनता के लिए अच्छा है, ये अच्छा है। और संतुष्टि माने जब अच्छा दिखाई पड़ रहा है तो संतुष्टि तो उसके बाद ये तो है ही। वैसे तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मोदी सरकार इतना कुछ कर देगी। बेटर है हम लोग के लिए। बजट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। किसानों को भी राहत मिलेगी।